हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगैन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने विभिन्न केस का अध्ययन किया था, जिसमें वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे थे और उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसको देख रहे थे। तो उन्हीं लेक्चर्स का कंक्लूजन हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा था और उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो उन्हीं 6 कंडीशंस को हमने यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से समझाया है, जिसमें यहाँ पर हमने इमेज लिया है ना, लाइन डायग्राम। ठीक, ये लाइन डायग्राम हमने बना लिया है यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं पोजीशन क्या था। पहली पोजीशन ये थी कि वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हुई हो। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, वस्तु हमारी कहाँ पे रखी हुई है, एफ और पी के बीच में। तो मिरर कहाँ, ये इमेज कहाँ पे बन रहा था, दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर। बड़ा बन रहा था, आभासी और सीधा बन रहा था। ठीक, जिसका ये डायग्राम कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ था। ठीक, पीछे हमें प्राप्त हो रहा था, जिसका हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जब F पर रखते थे यानी फोकस पर रखते थे तो इन्फिनिटी पे प्राप्त हो रहा था क्या, इमेज। और इमेज का साइज क्या था, हाईली एनालाइज था और रियल और इन्वर्टेड था। ठीक, तो ये इन्फिनिटी हमारी होती है। यहाँ पे ये लाइन क्या थी, पैरेलल आती हुई, पैरेलल चली जाती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चली जाती थी, इसलिए ये कहीं पे कट नहीं करती। तो हमने मान लिया था कि इन्फिनिटी पे कहीं कट कर रही होगी, तो वहाँ पर एक वस्तु के इमेज का निर्माण होगा जो बहुत बड़ा होगा, हाईली एनालाइज्ड होगा। और क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब क्योंकि दर्पण के सामने प्राप्त हो रहा है, इन्वर्टेड का मतलब ये मुख्य अक्ष के नीचे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रहा था हमें। ठीक, तीसरी कंडीशन में हमने देखा था कि जब वस्तु क्या थी, एफ और सी के बीच में रखी थी, तो वस्तु का प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा था, सी से परे बन रहा था, एनालाइज्ड यानी बड़ा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा बन रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया था, एफ और सी के बीच में क्या कर रख दिया था, वस्तु को रख दिया था एफ और सी से के बीच में। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा था, सी से परे यानी सी से दूर बन रहा था, बड़ा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, रियल बन रहा था। ठीक, तो जब सी पर रख दिया हमने वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी हमें सी पर ही प्राप्त हुआ और इक्वल टू ऑब्जेक्ट मिला, यानी कि वस्तु के बराबर मिला। वास्तविक और उल्टा मिला है, सी पर रख दिया तो सी पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक, अब सी से दूर जब वस्तु को रख दिया गया, सी से दूर वस्तु को रख दिया गया तो क्या हुआ, सी और एफ के बीच में बना, लघु आकार का बना था, रियल और इन्वर्टेड बना था। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ था। ठीक, जब हमने अनंत पर रखा था वस्तु को तो फोकस पे उसका इमेज प्राप्त हुआ, अत्यधिक छोटा प्राप्त हुआ और वास्तविक और उल्टा प्राप्त हुआ। तो इन्फिनिटी से आती हुई लाइनों को हम क्या करते हैं, पैरेलल रेज द्वारा दिखाते हैं, और वह आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। इसलिए इसका इमेज फोकस पे प्राप्त हो रहा था और बिंदु के आकार का या हाईली डिमिनाइज्ड प्राप्त हो रहा था। ठीक, तो ये 6 कंक्लूजन हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्क्रिप्टिव चर्चा की थी, यानी विस्तृत रूप में चर्चा किया था। तो यहाँ पे केवल इसको याद करने के लिए है, यानी कि दोहराने के लिए है चीज़ों को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने नोटबुक में इसको बनाएंगे और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे हमेशा। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, इमेज बनाकर आप बार बार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर वैकल्पिक या मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप इमेज 1 नंबर के लिए तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो मेन चीज़ें क्या है यहाँ पे, जब हम फोकस पर वस्तु को रख रहे थे तो क्या बन रहा था, दर्पण फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे तो दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा था। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें आभासी और सीधा यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्राप्त हो रहा था। बाकी सभी में क्या है, रियल और इन्वर्टेड है ना। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन इसमें यह है कि जब
हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे तो उसका इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा ना, इरेक्ट और वर्चुअल यानी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, दूसरी बात देखिए केस नंबर 2, यानी जब वस्तु फोकस पे रखी गई हो, ठीक, और जब इन्फिनिटी पे रखी गई हो। दूसरा और छठवां दोनों केस को देखिए। जब वस्तु फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक, जब वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है ना। जब वस्तु फोकस पे थी तो अत्यधिक बड़ा बन रहा था, जब वस्तु इन्फिनिटी पे है तो अत्यधिक छोटा बन रहा है ना। ये कंडीशन भी आपको याद रखने योग्य है। ठीक, ये 3 कंडीशंस आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तीसरा और ये वाला यानी तीसरा और पांचवा दोनों एक जैसे हैं ना। जब वस्तु को F और C के बीच में रखा जाएगा तो C से दूर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब वस्तु को C से दूर रखा जाएगा तो F और C के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, F और C के बीच में जब रखते हैं इमेज तो C से दूर बड़ा बनता है और C से दूर रखते हैं तो F और C के बीच में छोटा प्राप्त होता है ना। बाकी कंडीशंस वही हैं। ठीक, और एक स्पेसिफिक कंडीशन C वाला, जब हम वस्तु को C पर रखेंगे तो इमेज भी हमारा C पर ही प्राप्त होगा और इमेज का जो साइज होगा वह C के साइज के यानी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब C पर रहता है तो C पर ही बनता है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है ना। तो ये विशेष है, ये विशेष है। ठीक, ये दोनों विशेष हैं। बाकी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दूसरी और छठवीं कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, और तीसरी और पांचवी कंडीशन भी एक दूसरे के अपोजिट हमें प्राप्त होती है। तो यही समझाने का प्रयास था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।